हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं कक्षा 11वीं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आपको पता ही होगा कि हमने आपको केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे। तो उनमें से कई सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी त्रैमासिक सिलेबस पर आधारित हैं। आपके जो पाठ पूछे जाने हैं उन्हीं के आधार पर मैंने ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सभी क्वेश्चन तैयार करके ही त्रैमासिक परीक्षा में जाना है। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले पेपर के लिए इसी प्रकार से आपको मॉडल पेपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर प्रोवाइड कराए जाएंगे और आपकी वार्षिक परीक्षा तक के लिए अच्छे से तैयारी आपकी कराई जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रथम क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें हमें पूछा गया पहला क्वेश्चन, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो वो की थी रॉबर्ट हॉक ने। कोशिका की खोज रॉबर्ट हॉक ने की थी, ये आप याद रखेंगे। और केंद्रक की खोज यदि पूछा जाता है तो वो आप लगा देंगे रॉबर्ट ब्राउन। आपको हुक की जगह ब्राउन कर देना है, रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक की जगह, है ना। यदि केंद्रक पूछा जाता है इधर कि केंद्रक की खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना है कि केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी और कोशिका की खोज रॉबर्ट हॉक ने की थी। आपको ये याद रखना है ना। अगला क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण का किस वैज्ञानिक ने किया था? 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? तो आर.एस. भिटेकर के द्वारा ये 5 जगत वर्गीकरण किया गया था। आपको ये याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आईसीबीएन का पूरा नाम लिखिए। तो आईसीबीएन का पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो आपको ये याद रखना है ना। आलू किस कुल का सदस्य है? अच्छे से इन्हें याद कर लीजिए। आलू किस कुल का सदस्य है? सोलेनेसी कुल का सदस्य है आलू। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो वो है मेजिफेरा इंडिका। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं सभी। मेजिफेरा इंडिका आम का वानस्पतिक नाम। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी ऑब्जेक्टिव आपको याद करके परीक्षा में जाना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ मिलते रहेंगे। केंद्रक की खोज खालिस्तान ने की थी, तो आपको अभी बताया मैंने, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। और कोशिका की खोज पूछा जाए तो रॉबर्ट हॉक आपको लगाना है। अगला है, पादप जगत का जलचर खालिस्तान को कहा जाता है? तो ब्रायोफाइट को पादप जगत जगत का जलचर कहा जाता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण खालिस्तान के द्वारा होता है। खालिस्तान यानी कि शैवालों के द्वारा पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। आपको ये अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस पर आधारित सभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। प्रश्न नंबर 4 है, सभी बैक्टीरिया खालिस्तान जगत के अंतर्गत आते हैं? मोनेरा जगत। तो सभी बैक्टीरिया जो हैं आपके वो मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। तो आपको यहाँ यहाँ भर लेना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सभी याद करके परीक्षा में जाना है। यूस्पोजिया खालिस्तान स्पंज है। यूस्पोजिया स्वच्छ जलीय स्पंज है। आपकी परीक्षा यानी कि वार्षिक परीक्षा तक की तैयारी ये इसी चैनल पर कराई जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है इसे, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। श्वसन, राइजोफोरा में खालिस्तान मूल पाई जाती है। तो राइजोफोरा में श्वसन मूल पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा श्वसन मूल। तो राइजोफोरा में श्वसन मूल पाई जाती है, यहाँ पे भर लेंगे। देखिए अब देख लेते हैं हम, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक शब्द या वाक्य में उत्तर में पहला क्वेश्चन है हमारा, पौधों में जड़ से पानी तथा खनिज लवणों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पानी का परिवहन जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि पौधों में भोज्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा, तो वो फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। ये जाइलम जल के द्वारा, जल का जाइलम के द्वारा, और फ्लोएम फूड, ये दोनों याद रखना है। प्लेटी हेलमिंथीज में उत्सर्जी अंग का नाम बताइए। तो इसका नाम हो जाएगा फ्लैम सेल्स। प्लेटी हेलमिंथीज में उत्सर्जी अंग फ्लैम सेल्स। प्लेटी हेलमिंथीज के जो जीव हैं उनमें उत्सर्जी अंग का नाम फ्लैम सेल्स होता है। संघ एन सिलेंट्रेटा और को और किस नाम से जाना जाता है? तो नाइडेरिया।
इसका आंसर हो जाएगा पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है? पुंकेसर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आपको याद कर लेने हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लीडन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आगे देख लेते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 4 में हम सही जोड़ियां देखने वाले हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है सही जोड़ियां। तो अब हम देखेंगे एक एक करके सभी के उत्तर। तो पहले का आंसर आपका हो जाएगा, देखिए इस प्रकार से मैं लगा देता हूँ। जड़ का विकास तो वो हो जाएगा मूलांकुर आपका, तने का विकास आपका परांकुर से मिल जाएगी जोड़ी। राइबोसोम तो प्रोटीन निर्माण करता है। एक बीजपत्री तो मक्का एक बीजपत्री है। तो फ्लोएम भोजन का परिवहन पौधों में फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। और रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तो आपको सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से याद कर लेना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर सभी के हमने आपको बता दिए हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को यदि याद कर लेते हैं, आपके त्रैमासिक परीक्षा में कई सारे क्वेश्चन इनमें से पूछे जाने के चांसेस हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को इसी प्रकार से याद कर लीजिएगा। तो यदि सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।